Cappadocia is known for its distinctive fairy chimneys, cone-shaped rock formations, and beautiful valleys. And the most importantly, hot air balloons. So guys, good morning from Cappadocia. बहुत ही ज़्यादा ठंड है लेकिन एक अमेजिंग व्यू है. हम लोग यहाँ पे कल आए थे और कल हमने ETV टूर किया था. बेसिकली इस्तांबुल से यहाँ पे आने में आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे और जो नज़ारा है, जो रास्ता है, उसका जो नज़ारा है अमेजिंग है. लेकिन उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है ये हॉट एयर बलून्स. सो ये होटल है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ. होटल का नाम है टेरा विस्टा और इस होटल से कुछ अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं. लेट मी शो यू हाउ कैपेडोकिया लुक्स लाइक. तो आज मेघा गई है हॉट एयर बलून करने के लिए और कल मैं आ जाऊँगा. सो द बेबी इज़ स्टिल स्लीपिंग और सुबह सनराइज़ हो जाता है 6 साढ़े 6 बजे के बीच में. और जो हॉट एयर बलून है उसके लिए आपको पिकअप करने के लिए आते हैं वो लोग 6 से साढ़े 6 के बीच में और वो आपको लेके जाते हैं आगे तक और उसके बाद वही लोग आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन का देखते हैं. एंड द हॉट एयर बलून राइड वॉज रफली 6,000 इंडियन रुपीज़ और मेरे को बहुत ही डिसेंट लगा प्राइस. और कल जो हमने ATV टूर किया था उसका प्राइस रफली 3,000 रुपीज़ था पर पर्सन और वर्थ वाइल था बिकॉज उस पर हमने 2 से ढाई घंटे बिताए और बहुत ही अच्छा व्यू था. Good morning. So he will be seeing balloons, hot air balloons for the first time, and I wanted to record his reaction. Gugu, how's it looking? How's it looking? You like it? He is completely shocked. Hot air balloon. You like it? You don't like it? You want to go to hot air balloon? You want to go to hot air balloon? Yeah. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Okay. So guys, Megha is back from the hot air balloon ride और उनके हिसाब से बहुत अमेजिंग है. बट उससे पहले मैं दिखाना चाहता था हमारा होटल. तो हम गुरेमे में रुके हुए हैं. गुरेमे कैपेडोकिया के अंदर आता है और बस स्टैंड यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट दूरी पे है. और ये हमारा होटल है, होटल टेरा विस्टा. और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा लगता है. सो इट इज़ एक्चुअली अ केव होटल. Yes. Yes. I'll have So it is made out of caves. tomato, cucumber, Mama. butter, and Megha, how was your experience of the hot air balloon? Oh, it was amazing. It is too beautiful that you really cannot capture everything into camera. It was very smooth and एक magical sight होती है when you are up there and you really cannot put into words also. It's pretty safe and the company takes the whole responsibility of taking you there and then bringing you back to the hotel. And we have a champagne party after the landing also. You had champagne? Yeah, I had champagne, empty stomach for the first time. Even before the breakfast today. The next day. गुड मॉर्निंग गाइस. सुबह के बजे हैं 6 और आज मेरी राइड है हॉट एयर बलून की. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो हॉट एयर बलून मोस्टली स्टार्ट होता है सुबह के 5 बजे 6 बजे और सब कुछ डिपेंड करता है सनराइज़ के ऊपर. सो जो हमने हॉट एयर बलून लिया है वो हमारे होटल के थ्रू ही था एंड इट वॉज फॉर 60 यूरोज़. सो इट वॉज फॉर 60 यूरोज़ एंड 60 यूरोज़ इंडिया में रफली हो जाते हैं रफली अराउंड 5,000 रुपीज़. सो आई फील मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिसेंट प्राइस मिला बिकॉज जब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो मुझे रफली प्राइस मिल रहा था 8,000 to 10,000. बट जब आप प्लान करना चाहो तो आप पहले ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही बुक करो, आप होटल में आके भी बुक कर सकते हो और कभी कभार हॉस्टल और होटल्स आपको ज़्यादा बेटर डील दे सकते हैं.
सो या 5 या 7 मिनट के अंदर एक बस आएगी लेने के लिए और उसके बाद जर्नी स्टार्ट होगी। सो गाइस बस आई है लेने के लिए। नॉर्मली जब भी आप हॉट एयर बैलून के लिए जाओगे तो होटल की तरफ से या अपनी तरफ से तो पिक एंड ड्रॉप इंक्लूडेड होता है। तो इस टाइप से एक बस आती है, मिनी बस टाइप, और ये आपको पिकअप करती है और यही आपको वापस ड्रॉप करेगी और ये हर होटल से लोगों को लेते हुए जाती है। और ये आपको छोटा सा एक बैज भी देते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हो। Thank you. सो गाइस ये लोग अब हॉट एयर बैलून के अंदर एयर भर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत मैसिव होते हैं। सो हॉट एयर बैलून जो राइड थी वो 1 घंटे के आसपास और आप इसको बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकते हो। इट इज़ सो मेस्मराइजिंग कि इसको लफ्ज़ों में और पिक्चर्स में किसी भी तरीके से आप डिपिक्ट नहीं कर सकते हो। बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शो दिस टू यू। इट वॉज अमेजिंग एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लैंड। सो वी आर फाइनली लैंडेड। 1 घंटे की राइड थी, बहुत ही अमेजिंग थी। स्काई डाइविंग के बाद ये सेकंड बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। बिल्कुल भी मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो हाउ अमेजिंग इट वाज। सो हॉट एयर बैलून का जो बास्केट होता है उसको इन लोगों को ट्रेलर में रखना होता है और वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है। यहाँ पे 8 लोग आ रखे हैं जो कि मदद कर रहे हैं बास्केट को ट्रेलर में रखने के लिए। सो दिस इज द ट्रेलर और ये लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और उसके बाद दोबारा से गाड़ी को घुमा के लेके आते हैं ताकि किसी तरीके से बास्केट जो है अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बास्केट को ये ट्रेलर के अंदर सेट कर दें और फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं। बहुत मुश्किल से किया बट फाइनली बास्केट को इन लोगों ने ट्रेलर में लैंड कर लिया एंड इट वाज अमेजिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग था। और अगर आपको कभी भी चांस मिले तो हॉट एयर बैलून ज़रूर करना और उसके बाद भी अगर चांस मिले तो स्काई डाइविंग भी ज़रूर करना। नीचे आ चुके हैं और बैलून इतना मैसिव होता है। ये वो बास्केट थी क्योंकि जब हम लोगों ने टेक ऑफ किया था तब बिल्कुल अंधेरा था। सो आई वॉन्टेड टू शो यू पीपल। ये वो बास्केट थी जिसमें हम लोग बैठे थे और 4 लोगों का ग्रुप था। और जैसे ही आप हॉट एयर बैलून राइड ख़त्म करते हो देयर इज अ स्मॉल पार्टी हियर, शैम्पेन पार्टी, और ये आपको एक मेडल भी देते। Okay, 1, 2. सो हॉट एयर बैलून राइड ख़त्म होती है क्लासिक शैम्पेन के साथ, इनकी लोकल वाइन के साथ, एंड इट वाज अमेजिंग अगेन। ओके, जैसे ही फ्लाइट ख़त्म हुई है हम लोगों ने शैम्पेन लिया और उसके बाद यहाँ पे एक की चेन के साथ ये लोग पेन ड्राइव देते हैं जिसके अंदर आपकी पूरी फ्लाइट की जो वीडियो है और फोटोग्राफ्स हैं वो भी आप ले सकते हो। उसका जो प्राइस है वो 300 लिरा है, दैट इज़ रफली अराउंड 24-2500 इंडियन रुपीज़। आई फील एक डिसेंट प्राइस है। 360 डिग्री वीडियो है और काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स होंगी। मुझे ज़रूरत नहीं है बट अगर आप लोग चाहो तो आप ले सकते हो। So there is a lot in Cappadocia that you can experience out. We had 2 days and we really enjoyed Cappadocia. If you really enjoyed the video, don't forget to like and comment, and also don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in the next video very soon.